जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने कभी एक लॉन्ग ट्रिप मारा था चंडीगढ़ तक का। जी। तो मुझे इसकी सीट्स के साथ थोड़ा सा इशू है कि इतनी कंफर्टेबल नहीं है। इस गाड़ी का जो बैटरी पैक है वो दूसरी गाड़ियों के टॉप मॉडल से भी ज़्यादा इस प्राइस रेंज में है। आपने पैक 2 का भी सोचा था कि बड़ी बैटरी ले लूँ, ज़्यादा रेंज मिलेगी। इससे पता चल रहा है पाजी कि हैरियर भी कितना ज़्यादा सेल हो रही है। देखो आपको XUV9 में पाजी क्या ऐसा अच्छा नहीं लगा कि आपने वो छोड़ के फिर ये गाड़ी ली? फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। ओके, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस पाजी टाटा मोटर्स में? आपको ये गाड़ी एक्स शोरूम कितने की पड़ी थी, ऑन रोड कितने की पड़ी थी? मैं लेने से मैंने सोच रहा था, क्योंकि जो मार्केट में फीडबैक है टाटा की सर्विस का वो काफ़ी क्वेश्चनेबल है। तो पाजी आप 7.2 किलोवाट जो इसका चार्जर आया है उससे जब इसको चार्ज करते हो हैरियर ईवी को, कितना टाइम लगता है घर पे? पैक 1 में आपको नॉर्मल वाला ही मिलेगा जो बाकी डिफॉल्ट गाड़ियों में मिलता है इस प्राइस रेंज में। ये आई थिंक ये टाटा ने यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अगर वो अपनी सर्विस पे ध्यान नहीं देंगे तो मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये गाड़ी ना बिल्कुल। और पाजी मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ इसमें, इस गाड़ी में पैक 1 में 65 किलोवाट में कितनी रेंज मिली है आपको? जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है तभी हमें पता चलता है गाड़ी में क्या दिक्कतें आ रही हैं। राइट। और तब हम उसको टाटा के सर्विस सेंटर लेके जाते हैं। तब आज मुझे भी फील होता है कि अगर मैंने इससे बड़ा बैटरी पैक लिया होता तो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम वो गाड़ी लेके आए जिसके लिए मेरे पास काफ़ी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे। आई नो कि मैंने टाटा हैरियर ईवी का पहले भी रिव्यू किया अपने चैनल पे, बट ये है इसका पैक 1 जिसके लिए यार अनगिनत कमेंट आ रहे हैं मेरे चैनल पे। दूसरी गाड़ियों के शॉर्ट्स पे या वीडियोस पे भी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इसका पैक 1 लेके आओ और हमें बताओ कि इसका पैक 1 कैसा है, क्या वो वर्थ है परचेज करना, उस गाड़ी में रेंज कितनी है, कौन कौन से फीचर है जो आप मिस आउट करोगे पैक 2 से, और क्या ये गाड़ी अपने प्राइस को जस्टिफाई करती है। आज मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। तो मैं बुलाता हूँ इसके ओनर मिस्टर गुरप्रीत जी को। पाजी कांग्रेचुलेशंस आपको हैरियर ईवी के लिए। थैंक यू सो मच। क्या गाड़ी लग रही है सीरियस। पाजी स्टार्ट करते हैं, आपने कौन सी डेट को ली और कहाँ से ली? मैंने बाय तो किया था इसको लास्ट मंथ 28 सितंबर जी। लास्ट मंथ की बाय है मेरी। ये अप्रोक्सीमेटली 10-12 दिन हो गए इसको चलाते हुए भी। ओके, तो 10-12 दिन हो गए। कितने 1700 किलोमीटर होगी? 1700-1800 किलोमीटर चला चुका हूँ। 1800। पाजी ये कलर क्यों लिया आपने? इसके अलावा और भी कलर थे वैसे? मुझे कलर बहुत पसंद था बेसिकली ये, क्योंकि क्या नाम है इस कलर का? BMW में ये कलर आता है बेसिकली नाडो ग्रे करके। बिल्कुल। तो मेरे को जब पता चला इसमें भी कुछ इससे मिलता जुलता कलर आ रहा है तो मेरा पहला चॉइस यही था कि मैंने व्हाइट ब्लैक तो रख ली गाड़ी। जी। ब्लैक ऑलरेडी मेरे पास एक गाड़ी है। मैंने कहा यार अब वो चाम कुछ अलग ले। थोड़ा डिफरेंट लेते हैं। तो जब कोई कलर देखा तो मेरे उसी पे था, ऑनलाइन जी। देखा था, बट कलर मेरे को पसंद आया था। सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है कलर। हाँ। इस कलर का एक और बेनिफिट मैं बता देता हूँ कि ये इतना जल्दी गंदा नहीं होगा। गंदा नहीं होता, इसमें स्क्रैच दिखेगी नहीं, है ना? पता नहीं चलता। और व्हाइट से बेटर है कलर ये। हाँ जी। तो पाजी कलर से आते हैं अब इसके प्राइस पे। आपको ये गाड़ी एक्स शोरूम कितने की पड़ी थी, ऑन रोड कितने की पड़ी? आई थिंक ये जो गाड़ी एक्स शोरूम विद चार्जर जो है जी। इसमें ये चार्जर आता है 7.2 किलोवाट का। राइट। उसके साथ है ये 22.48 की। ओके। 2248 के आसपास की है, 22,48,000 रुपए की। जी। ये एक्स शोरूम प्राइस है जी। इंश्योरेंस अलग है। कुछ मिला के पाजी कितने की पड़ी होगी? 23.5 के आसपास है, 23,60 23,70 के आसपास। 23,60 में आपको पड़ी एग्जैक्ट होगी। प्राइस जी। नहीं याद, बट 23,60 23,70 के आसपास की प्राइसिंग लैंड करता और पाजी आपने कोई ब्रैकेट सोची थी मन में कि मैं इस प्राइस रेंज में गाड़ी अपनी नेक्स्ट प्लान करूंगा? नहीं ऐसा नहीं था कुछ। जी। मेरे को एक एसयूवी लेनी थी इलेक्ट्रिक का। मैं 1 साल से प्लान कर रहा था, बट कोई ना गाड़ी क्लिक नहीं हो रही थी। तो हैरियर ईवी पैक 1 के अलावा आपके माइंड में कौन कौन सी गाड़ियां थी, आपने टेस्ट ड्राइव ली होगी? और मैंने XUV9 के कंपटीशन में थी तो मैंने अच्छा। उसको जरूर देखा था, राइट। बट वो अंदर से तो मुझे काफी क्लिक करी थी, बट मुझे उसका मतलब लुक मतलब क्लिक नहीं किया। आपको XUV9 में पाजी क्या ऐसा अच्छा नहीं लगा कि आपने वो छोड़ के फिर ये गाड़ी ली? इसकी ना एसयूवी फील है जी। और जो XUV की एसयूवी फील नहीं आती। वो देखने में ना इट्स अ कॉम्बिनेशन कूपे टाइप फील है उसकी थोड़ी, Right. मतलब वो है कूपे डिजाइन। हाँ जी। कूपे डिजाइन है, तो मुझे थोड़ा क्लिक नहीं किया। जी। तो मैंने उसको भी सोचा था, मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली उसकी, जी। गाड़ी देखी भी, जी। और बस वही था, जी। क्लिक नहीं की। और जब कोई पता गाड़ी? चला हैरियर आई मार्केट में आ रही है और लेनी मुझे एसयूवी थी, जी। और क्योंकि मैं आपको बताया मैंने पिछले 1 साल से देख रहा था। राइट। राइट। तो 1 साल पहले की अगर बात करूं तो ZS आती थी, XUV3 सॉरी महिंद्रा की एक XUV 400 एक B 400 भी आती थी, B60 आती थी। जी। तो ये सब थी, बट वो किसी में ना वो जो वो चाहते हो आप वो चीज नहीं थी। तो आपको इसलिए अंदर से मैंने- वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि मैं इस पे हाँ, स्पेंड करूं हाँ, पैसे? इस पे स्पेंड करूंगा। मुझे चाहिए एसयूवी थी, तो जी। एसयूवी पहली गाड़ी मेरे ख्याल से मार्केट में एक फुल फ्लेज एसयूवी राइट। इलेक्ट्रिक में यही है, जी। जी। और मार्केट में कोई ऑप्शन है ही नहीं, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा पाजी, पैक 1 आपने लिया है, गाड़ी तो बहुत ही बढ़िया लग रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने पैक 2 का भी सोचा था कि बड़ी बैटरी ले लूं, ज्यादा रेंज मिलेगी? हाँ मैंने सोचा था, जी। बीच में सोचा तो था। आपको मन में क्या है कि आपने डिसीजन थोड़ा पैक 1 की तरफ कर लिया अपना? बेसिकली मैंने इसलिए डिसीजन लिया कि मेरी ना रनिंग है रोज की वो 100 किलोमीटर के आसपास Right. की, तो और मेरा सिटी ट्रैवल ही है। जी। मतलब 2-3 महीने में एक बार कोई आउट स्टेशन ट्रैवल लग गया, दरबार साहब का या चंडीगढ़ का, जी। या
इधर उधर मतलब दिल्ली के आसपास की सिटीज का, जी। तो वो बहुत कम चांसेस बनते हैं उसके, तो मैक्सिमम तो सिटी ट्रैवल ही है। तो जी। ये जब मैंने इसको लिया तो मैंने फीडबैक चेक किया कि जो टाटा क्लेम करता है उसके 75% के आसपास ये रेंज दे देते हैं। तो इस चक्कर में फिर मेरे दिमाग में ये था कि चलो ये आ रही है, प्राइस ब्रैकेट इसका ठीक था जी। मतलब जो मैं सोच के चल रहा था उसके जी। आसपास जी। ये प्राइस में चीज आ रही थी। आपने जो बजट बनाया था मतलब आपको डिजायरेबल गाड़ी अपनी मिल गई हाँ, उसमें, मेरे है ना? मिल गई। तो एक बार फ्रेंड्स इसकी लुक्स पे आते हैं। पैक 2 और पैक 1 में ना लुक्स में 1% भी डिफरेंस नहीं है, एज इट इज ये गाड़ी है जो पैक 2 में मिलती है। पाजी ऐसा कोई फीचर है फ्रंट में इसके जो आप मिस कर रहे हो, पैक 2 में जो मिलता है इसमें नहीं मिलता है? नहीं, फ्रंट वाइज लुक वाइज ऐसा कोई फीचर नहीं है जो डिफरेंस हो पैक 2 में और पैक 1 के अंदर। सिमिलर फीचर्स है, सब सेम फीचर्स है। सिमिलर। गुरप्रीत पाजी ये गाड़ी आपको जैसे 23 लाख समथिंग की ऑन रोड पड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी की तरफ ही आप क्यों गए? आपको पेट्रोल या डीजल का भी सोचा था आपने, कोई और गाड़ी ले सकते हो? मैं पहले डीजल भी चला रहा था, पेट्रोल भी चला रहा था जी। इससे पहले कौन सी गाड़ी थी पाजी? क्रेटा है ऑलरेडी मेरे पास। ओके। तो जो मैं पिछले अप्रोक्सीमेट 4-4.5 साल में 1.25 लाख के आसपास चला रही, तो मेरी रनिंग काफी थी। जी। तो मेरे थॉट में यही आया, माइंड में यही आया कि यार क्यों ना इस टाइम इलेक्ट्रिक पे जाए पहली बार। और डीजल को लेके हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। ये जी। जैसे दिवाली के बाद का जो टाइम फ्रेम आता है, गवर्नमेंट क्वेश्चन मार्क में डाल देती है कि आप गाड़ी चला भी पाओगे नहीं चला पाओगे। बिल्कुल सही बात है। और पाजी इसका जो चार्जर आता है गाड़ी के साथ, वो अमाउंट आपने देखा होगा जब बिल बना होगा, अमाउंट कितना था चार्जर का? आई थिंक 48-49 के आसपास है, 49 के आसपास। 49,000। 49,000। तो ये आप देख सकते हो कि जो महिंद्रा की XCV9 ही आती है, मैंने जितने ओनर से अभी तक रिव्यूज का शूट किया है, उन्होंने मेंशन किया है कि 75,000 तक उनको पड़ता है इसका चार्जर। तो हैरियर ईवी इस चीज में थोड़ी बेटर है। पाजी इसका जो पैक 2 आता है उसका चार्जर भी सेम पड़ता है? सेम किलोवाट तो सेम है। चार्जर तो सेम है। कितने किलोवाट का? 7.2 किलोवाट का। 7.2 का। तो पाजी आप 7.2 किलोवाट जो इसका चार्जर आया है उससे जब इसको चार्ज करते हो हैरियर ईवी को, कितना टाइम लगता है घर पे? देखो, अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 9 से 10 घंटे के बीच में पूरी गाड़ी चार्ज हो जाती है। अगर 10 घंटे 0% पे अगर आपकी गाड़ी है जी। तो अप्रोक्सीमेटली 9.5 घंटे के आसपास गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है। 10 घंटे में ये गाड़ी 0 से 100 तक हो जाती है घर पे। जी। अब चलते हैं फ्रेंड्स इसके बैक में और एक बार देखते हैं इसका बूट, कि बूट आपको कितना मिलता है, कितना सामान इसमें आ सकता है। लेट्स गो। तो गुरप्रीत पाजी इसका बूट स्पेस एग्जैक्ट 500 लीटर है ना? अप्रोक्सीमेटली इतना है, 503 लीटर समथिंग मिलता है। तो अभी आपने ट्रैवल किया है फैमिली को लेके इसमें? हाँ, मैंने फैमिली के साथ अभी मैं चंडीगढ़ गया था एक मैरिज पे। ओके। तो हम 5 बंदे ट्रैवल किए हैं इसमें। 5 लोगों का सामान इसमें पूरा फिट आराम से आ गया, मुझे आगे के ट्रंक की जरूरत भी नहीं पड़ी। इसका फ्रेंड्स जो पैक 2 है ना, उसमें एक बेनिफिट आपको क्या मिलता है कि वो आपको IRVM दिख रहा है अंदर, उसमें डिजिटल वाला आता है पैक 2 में, बट पैक 1 में आपको नॉर्मल वाला ही मिलेगा जो बाकी डिफॉल्ट गाड़ियों में मिलता है इस प्राइस रेंज में। वो एक लैंड रोवर वाला फीचर है जो कि पैक 2 में मिलता है। बट पाजी वो फीचर आप मिस आउट तो नहीं करते होगे, बिकॉज इतनी आदत तो है नहीं लोगों को ना उसकी। मैं काफी सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो बंदा यूज बहुत कम करता है, बट चीजें मिल जाती है। इसमें वही चीजें हैं जो एक्चुअल में आप यूज करते हो, जो आपको चाहिए थी, है ना? चाहिए आपको। वो फीचर है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है ना? एडवांटेज होता है ये फीचर्स का, ऐसा नहीं कि एडवांटेज नहीं होता, बट आई थिंक ये सारी चीजें जितने भी फीचर्स ये दे रही है आप सब यूज करोगे इसको। हाँ जी। एक एडिशनल चार्जर भी आता है जो घर के आप किसी भी 12 वोल्ट एम्पियर सॉकेट से, घर के जो नॉर्मल हमारे जो सॉकेट होते हैं उससे आप चार्ज कर सकते हैं इसको। अच्छा, ये आपको एडिशनल में बाय डिफॉल्ट आता है इसके। ओके। वो दूसरे चार्जर को आपको बाय करना पड़ता है जो 7.2 किलोवाट का चार्जर होता है। ये बाय डिफॉल्ट फ्री आता है? ये बाय डिफॉल्ट। तो ये कितने वोल्ट का फ्री वाला चार्जर? ये बेसिकली 3.2 किलोवाट का है। ओके। तो आप नॉर्मल जो घर की सॉकेट होती है जी, उससे भी आप चार्ज कर सकते हो। और ये अप्रोक्सीमेटली अगर वो जैसे मैंने आपको बताया 10 घंटे के आसपास लेता है, ये अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 घंटे लेता है जिससे आपकी गाड़ी पूरी चार्ज हो जाती है। बट ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? फ्री ये बेनिफिट है चार्ज। और इसके लिए कि आपको चार्जर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मल जो अपने घर के सॉकेट्स हैं उससे भी चार्ज हो जाता है। बहुत बढ़िया पाजी। तो फ्रेंड्स बाहर से देखो गाड़ी ऑलमोस्ट सेम ही है। टाटा ने ऑलमोस्ट सेम गाड़ी निकाल दी है, बट जो बोर्नी भी होती है वो डिजाइन थोड़ा अलग रखती है, जैसे कि XCV9 ही हो गई, BE6 हो गई। तो आपका क्या ओपिनियन है कि आपको लगता है टाटा थोड़ा बहुत चेंज कर सकती थी डिजाइन इसका? बिल्कुल कर सकती थी। आई थिंक ईवी लेके आ रहे हैं बिल्कुल एक फ्रेश उसमें। तो जैसे हैरियर को काफी टाइम हो गया जी मार्केट में, तो इसका डिजाइन लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर सकती थी। इसी बहाने एक हैरियर का लुक भी चेंज हो जाता और एक नई जनरेशन आ जाती, बेसिकली नई शेप, नई जनरेशन आ जाती है। तो ये आई थिंक ये टाटा ने यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया, थोड़ा अपना टाइम बचाने के लिए सेम गाड़ी निकाल दी है। कोई देख के कोई बता ही नहीं पाएगा अनलेस कलर अलग है या फिर ग्रीन नंबर प्लेट है ना। ऑलरेडी टाटा आई थिंक ये प्लान भी कर रहे हैं, आई थिंक और अगले साल हैरियर का नया डिजाइन भी आने वाला है डीजल के अंदर।
ओके, बहुत बढ़िया पाजी। तो हम लुक फॉरवर्ड जरूर करेंगे और उस डिज़ाइन को देखेंगे कि क्या नया लेके आता है टाटा उस वाले डिज़ाइन में, है ना। जी जी। तो फ्रेंड्स, बाहर से गाड़ी देखो ऑलमोस्ट सेम है। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। मैं आपको बताता हूँ कि पैक 1 में आपको क्या क्या नहीं मिलता जो पैक 2 में मिलता है। लेट्स गो। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हैरियर ईवी के अंदर और पाजी सेम ही है ऑलमोस्ट यार, मुझे तो कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा। ऐसा क्या नहीं है इसमें जो पैक 2 में है? काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे 540 डिग्री कैमरा हो गया, 360 डिग्री कैमरा आता है जो इससे ऊपर वाले वेरिएंट में भी आता है। जी। इसमें वो कैमराज नहीं है, पहली बात। इसमें 360 है ही नहीं। 360 नहीं है इसमें। ओके। तो ये एक थोड़ा सा मुझे ड्रॉबैक लगता है इसके अंदर। आई राइट। थिंक वो एक सबसे यूज होने वाला फीचर है जो बहुत कभी यूजफुल है। हाँ, वो यूजफुल है। बाकी आई थिंक वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है इसमें। ओके। वो तो आई थिंक इसका एसी इतना इफेक्टिव है कि आपको जरूरत पड़ती नहीं, मेरे को अभी तक जरूरत पड़ी नहीं है। बिल्कुल। 12 एसी का पाजी आपने नाम लिया, एसी कैसा है? पावरफुल है? इंडिया की गर्मी झेल लेगा मतलब? हाँ, आई थिंक झेल लेगा। अभी अभी तक ऐसा मुझे कोई चैलेंज नजर नहीं आया जी। बट वेदर भी अभी तक ठीक था, तो इतनी जल्दी कमेंट करना भी बट जितना देख के, जितना यूज करके मेरे को पता चला है कि आई थिंक एसी इफेक्टिव है इसका। और पाजी, आपको गाड़ी के अंदर फीचर आपका फेवरेट कौन सा है कि मजा आ गया गाड़ी लेके? आई थिंक वायरलेस एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले। जी जी। तो ये सबसे यूजफुल फीचर और है। पैनोरामिक सनरूफ भी आती है इसमें। आती है जी। इनिशियल मतलब ये सेकंड बेस मॉडल से नेक्स्ट मॉडल है जी। उसके अंदर ये सनरूफ दे रहे हैं जी। और ये पूरी पैनोरामिक सनरूफ है। बिल्कुल। I बहुत think बहुत ही ये अच्छी बात है। हाँ, तो यूज में तो नहीं आती बेसिकली बट हाँ, एक हर बंदा चाहता तो ये है कि गाड़ी में होनी चाहिए। अच्छा पाजी, ये गाड़ी 1700 समथिंग किलोमीटर चलाई है आपने ना? हाँ जी, हाँ जी, 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर आपने गाड़ी चला ली है हैरियर ईवी पैक 1। तो पाजी, सर्विस आपकी हो गई है अभी तक हाँ, गाड़ी? फर्स्ट सर्विस हो चुकी सॉरी, आपकी नहीं, आपकी गाड़ी की सर्विस हो गई है। फर्स्ट सर्विस हो चुकी फर्स्ट सर्विस हो चुकी है। ओके, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस पाजी टाटा मोटर्स पे? मैंने इनका जो ईवी का सर्विस स्टेशन है जी। गुड़गांव में, मैंने वहां से करवाई थी। मैंने नॉर्मल जो टाटा के शोरूम होते वहां से नहीं करवाई जी। बट वहां पे मेरा एक्सपीरियंस ठीक रहा है। गाड़ी सेम डे पे आपको वापस मिली? अगले 3 से 4 घंटे के अंदर उन्होंने सर्विस। ओके, और विद नो चार्जेस, जीरो चार्जेस होंगे? नथिंग नथिंग नथिंग। पिक एंड ड्रॉप भी मिला मेरे को गाड़ी का और गाड़ी अच्छे से सर्विस करके दी। और पहले पाजी कोई टाटा की गाड़ी रही है आपके नहीं, इन पास्ट? नहीं, मैं लेने से पहले सोच रहा था क्योंकि जो मार्केट में फीडबैक है टाटा की सर्विस का वो काफी क्वेश्चनेबल है जी। बट फिर माइंड में यही था कि जब लेनी है तो एक बार चांस लेके देखते हैं। बिल्कुल। तो अभी तक तो टचवुड जो मेरा एक्सपीरियंस है ठीक रहा है। तो पाजी, जैसा आपने बताया कि थोड़ा आपके मन में डाउट था टाटा मोटर्स की सर्विस को लेके, अब आपने गाड़ी ले ली है तो आपको क्या लग रहा है कि सही रहेगा आगे रिलेशन टाटा से? आई एम श्योर होना चाहिए जी। अगर टाटा को भी अगर मार्केट में जिस तरीके से वो ईवी गाड़ी लेके आ रहे हैं जी। हर मॉडल के अंदर उनके पास ईवी गाड़ियां हैं जी। अगर वो अपनी सर्विस पे ध्यान नहीं देंगे तो मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। इस टाइम मार्केट में ईवी का शेयर भी टाटा का ही सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। तो अगर उनको सस्टेन करना है तो उनको अपनी सर्विस पे ध्यान देना ही पड़ेगा। जी, ये आप सही बता रहे हो पाजी। मेरे को लग रहा है आपने भी पूरा रिसर्च किया हुआ इस बारे में, बिकॉज मारुति के बाद ना इंडिया में टॉप सेलिंग गाड़ियां टाटा की चल रही है फिलहाल। तो ये तो सही बताया आपने। तो जितने वेरिएंट्स टाटा के पास हैं जी, जो आप देखें ना, जैसे पंच है जी, या हैरियर है, इनकी जो भी बाकी गाड़ियां हैं, जितने वेरिएंट्स टाटा के पास हैं किसी भी और कंपनी इतने वेरिएंट्स नहीं दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाजी, आपने कौन सी गाड़ी का वैसे ऐसा कोई रिव्यू देखा था जहाँ पे आपको लगा कि टाटा मोटर्स की सर्विस अच्छी नहीं है? मार्केट में फीडबैक है, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने रिव्यू देखा, मतलब आप किसी से भी बात करो तो हर बंदा ये बोलता है यार। इवन मेरे जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ तो मेरे ही नेबर है जी, तो उनके पास ऑलरेडी टाटा की गाड़ी है, तो उन्होंने मेरे को पहले ही बोला था यार आप टाटा की गाड़ी ले तो रहे हो बट आप सर्विस को ध्यान रखना। तो फिर भी उनकी बात को मैंने माइंड में रखा बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कॉल लेते एक। जी। तो एक तरह से आपने रिस्क ले लिया, बट ये रिस्क आपके लिए अच्छा रहा लकीली, है ना? अभी तो नहीं, अभी तो देखो बहुत टू अर्ली टू से, बट अभी सिर्फ 1600 किलोमीटर गाड़ी चली है जी। ये तो जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती है तभी हमें पता चलता है गाड़ी में क्या दिक्कतें आ रही है, राइट। और तब हम उसको टाटा के सर्विस सेंटर लेके जाते हैं, तब एक्सपीरियंस का पता चलता है। अभी कहना इतनी जल्दी जी टू अर्ली टू से। और पाजी, मैं एक और चीज देख रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट भी नहीं आती है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी पहले किसी गाड़ी में रही है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल? हाँ, ऑलरेडी है, क्रेटा में है ऑलरेडी। ओके, तो डिफरेंस तो है थोड़ा। तो हैबिचुअल हो चुके हो आप इलेक्ट्रिक सीट के लिए। तो इसमें नहीं है हैरियर ईवी में, फिर तो फील होता है, मिस आउट करते हो? मिस आउट करते हैं क्योंकि एक बार आदत लग जाए ना उन सीट्स की, हाँ जी, तो हाँ खुद से आगे पीछे करने में बहुत आलस आता है। पाजी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में एक बार बात करते हैं। गाड़ी चलाने में कैसी है? आपने हैरियर डीजल चलाई है पहले? मैंने ज्यादा तो नहीं चलाई बट टेस्ट ड्राइव ली हुई है उसकी 2-3 बार जी। तो एक टाइम पे वो भी प्लान किया हुआ था जब क्रेटा ले रहे थे कि लेते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ डीजल, क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं आती थी। हाँ जी। तो फिर मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था उस आइडिया। ओके पाजी, तो एक बार थोड़ी चला लेते हैं गाड़ी पाजी।
तो फ्रेंड्स हैरियर ईवी पैक 1 65 किलोवाट के साथ आता है। 65 किलोवाट आप देखो, इस गाड़ी को हम बेस भी बोल सकते हैं, बेस मॉडल की सीरीज में आता है, लेकिन इस गाड़ी का जो बैटरी पैक है वो दूसरी गाड़ियों के टॉप मॉडल से भी ज्यादा इस प्राइस रेंज में है। आप ये देखो, क्रेटा, आई थिंक क्रेटा के अंदर 51-52 किलोवाट का बैटरी पैक है, वो 24 लाख रुपए के आसपास आती है ऑन रोड। भाजी क्रेटा आपके पास ऑलरेडी है, क्रेटा ईवी नहीं सोची आपने कि एक बार देख सकते हैं, वो भी मैं अच्छा ऑप्शन है। उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि क्रेटा के अंदर ना 51 किलोवाट के आसपास का बैटरी पैक आता है, 50 के आसपास। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें 65 का जी, और वो ऑन रोड पड़ती है कोई 24 लाख रुपए के आसपास की, भी अप्रोक्सीमेटली उसी प्राइस ब्रैकेट में जी। बट डिफरेंस क्या है कि आपको बैटरी पैक बड़ा मिल जाता है इसमें, बिल्कुल, और साइज वाइज गाड़ी भी पूरी फुल एसयूवी की कैटेगरी में आ जाती है जी। और जैसे मैंने आपको बताया, मेरे को ऑलरेडी क्रेटा है जी, तो कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी में ना थोड़ा बहुत फर्क नहीं, काफी डिफरेंस है। जी, तो जी। जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो आपको पता चलता है कि यार ये गाड़ी ना बिल्कुल लग के चलती है जमीन के साथ। राइट। और क्रेटा में तो काफी लोग जो यूज कर रहे हैं वो जानते भी होंगे कि वो थोड़ा सा वेट वाइज उतना हैवी नहीं है जितनी ये गाड़ी है। पीछे 3 लोग बैठे हैं गाड़ी में। हाँ, 3 लोग बैठे हैं। तो कैसे थे, मतलब हेल्दी थे या पतले कैसे थे? जैसे फैमिली मेंबर, जब आपको पता पंजाबियों के फैमिली मेंबर का साइज, तो स्पेस में कोई दिक्कत नहीं आई, पीछे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं ना, बिकॉज गाड़ी काफी बड़ी है अंदर से, तो ऐसा चैलेंज कोई आया नहीं होगा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं है। साइज वाइज कोई, स्पेस वाइज कोई चैलेंज नहीं है गाड़ी के अंदर जी। आई थिंक पूरी कंफर्टेबल है जी। पीछे लेग रूम भी काफी अच्छा खासा है कि आप कोई अगर बड़े बंदे बैठ भी जाएं जी तो लेग स्पेस अच्छे से है पूरी। तो आपके फैमिली में कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी पहले नहीं रही होगी, आपकी पहली ईवी गाड़ी है, राइट? बट मेरे लेने के बाद ऑलरेडी 2 और गाड़ियां आ गई हैं जी, सेम यही गाड़ी जी। मेरी गाड़ी लेने के बाद एक मेरे ब्रदर इन लॉ ने अभी ली है, एक और मेरे ऑफिस में। कौन सी गाड़ियां ली हैं पाजी? ये सेम हैरियर ईवी। अच्छा, आपने हैरियर ईवी ली तो आपकी फैमिली में 2 और सेल हो गई। मेरे सर्कल में आ गई बेसिकली, एक फैमिली में आ गई और एक मेरे ऑफिस में ही। इससे पता चल रहा है पाजी की हैरियर ईवी कितना ज्यादा सेल हो रही है। देखो, आपने ली, आपके 2 फैमिली मेंबर ने और ले ली, मतलब रिश्तेदारी में। हाँ जी, हाँ। तो पाजी अब मैं आता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो लोग काफी जानना चाह रहे हैं। मेरे पास ना कमेंट्स भर भर के आते हैं कि पहले तो ये आ रहे थे कि आप पैक 1 का रिव्यू कब करोगे, प्लीज बता दो, क्योंकि हमें पैक 1 लेना है। आई थिंक आपका वीडियो देखने के बाद बहुत लोगों के मन में डाउट काफी क्लियर हो गए होंगे आज जी। बट एक बार आते हैं इसकी रेंज पे। इस गाड़ी में पैक 1 में 65 किलोवाट में कितनी रेंज मिली आपको, आपने नोटिस किया अभी तक? मैंने नोटिस किया 2-3 बार, मैंने इसको अच्छे से क्योंकि मैं जैसे चंडीगढ़ गया था तो आने जाने दोनों टाइम पे नोट किया जी। ये गाड़ी इजीली 400-450 निकाल देती है। 450 आपको सिंगल चार्ज में मिल जाती है? मतलब मिल जाती है। ओके, ये मैक्सिमम रेंज है इसकी? हाँ, मतलब 420 तक आप आराम से निकाल सकते हैं जी। मतलब नॉर्मल ड्राइव पे जो हमारा रेगुलर जो मेरा ड्राइविंग स्टाइल है, मैं उस स्टाइल की बात कर रहा हूँ, तो मैं उस स्टाइल पे आराम से 400-450 की रेंज निकल आती है। देखो पाजी, एक चीज होती है, कोई भी गाड़ी ना परफेक्ट तो होती नहीं है। बिल्कुल, हर गाड़ी में प्लस भी होते हैं, माइनस पॉइंट्स भी होते हैं जी। इस गाड़ी में टाटा हैरियर, आई नो कि आपको लिए हुए थोड़ा टाइम हुआ है, बट टाटा हैरियर ईवी पैक 1 में आपको नेगेटिव क्या लगा, आप परेशान हो गए थोड़ा बहुत? जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने कभी एक लॉन्ग ट्रिप मारा था चंडीगढ़ तक का जी। तो मुझे इसकी सीट्स के साथ थोड़ा सा इशू है कि इतनी कंफर्टेबल नहीं है जी। तो उसमें थोड़ा चैलेंज है। किससे कंपेयर करके आप पाजी में? मैं अभी जस्ट क्रेटा से कंपेयर कर रहा हूँ जी। आपको लगता है क्रेटा की सीट्स इससे थोड़ी कंफर्टेबल है? एनी डे। ओके। तो बेसिकली जो बंदे, मतलब आज मुझे भी फील होता है कि अगर मैंने इससे बड़ा बैटरी पैक लिया होता तो उसमें आराम से, जैसे 400-450 दे रही है तो आई एम श्योर वो 75 वाली 500 आराम से दे देगी। तो अगर वो लिया होता तो थोड़ा सा बेटर होता, रेंज थोड़ी बेटर मिल जाती है। इसके अलावा बाकी सब गुड है पाजी, है ना? अभी तक ठीक है। तो पाजी ने ना काफी अच्छे से बता दिया, इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव बता दिए। आई थिंक नेगेटिव अभी ये गाड़ी जज करने के लिए ना काफी जल्दी हो जाएगा। मे बी जब पाजी इसको आई थिंक 10,000, 20,000 या 25,000 तक चला लेंगे, उनको इसका A to Z सब पता लग जाएगा, है ना पाजी? एब्सोल्युटली। तो हम ट्राई करेंगे, पाजी को फिर से एक और वीडियो में लेके आएंगे, तब देखेंगे पाजी की ये इतनी अच्छी स्माइल है फिर से बनी रहती है या वो थोड़ा बहुत परेशान होंगे। टाटा मेंटेन कर पाता है कि नहीं कर पाता हमारे साथ। बिल्कुल। तो गुरप्रीत पाजी, एक बार जाते जाते अपना इंट्रोडक्शन दे दो, आप क्या करते हो इन रियल लाइफ? बेसिकली मैं रियल एस्टेट में हूँ और गुड़गांव मार्केट में ही काम कर रहा हूँ काफी टाइम से। तो ओके, तो कितने साल हो गए पाजी काम करते हुए? तो हो गया अप्रोक्सीमेटली 25 साल जी। और इस रियल एस्टेट मार्केट पे काम करते हुए अप्रोक्सीमेटली 15 साल जी। बहुत ही बढ़िया पाजी। पाजी बहुत मजा आया आपके साथ, सीरियसली। सेम ईयर बनी। थैंक यू, आपने इतने अच्छे से बताया गाड़ी के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये था टाटा हैरियर ईवी पैक 1 का एक ओनरशिप रिव्यू। मैंने गुरप्रीत पाजी से ना सब कुछ पूछा कि उनको इस गाड़ी में पॉजिटिव क्या क्या लगा, नेगेटिव क्या क्या लगा। उसके बेस पे आप भी जज कर सकते हो कि क्या आपको पैक 1 लेना चाहिए या आपको टाटा हैरियर ईवी लेनी चाहिए या नहीं। इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो में नहीं था, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो।
मैं ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने का। और इसके बाद आपको कौन सी गाड़ी का रिव्यू चाहिए, किसी भी गाड़ी का, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।